हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट ए टू जेड। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, वो टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से है। जो लास्ट वीडियो में हमने जो बेसिक पढ़ाया था, तो उससे आगे की जो क्लास है ये लेकर के आए हैं। दूसरा, आप अगर बेसिक नहीं पढ़ोगे तो आपके पैसिव वॉइस बिल्कुल भी सही में नहीं आएगा, क्लियर नहीं कर पाओगे आप। और ये जो यूपी बोर्ड में आपको 9 टू 12th क्लास तक आपका जो है यूपी बोर्ड में आपका आता है। तो चलिए, आज हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसेज पढ़ेंगे और ये बनता है वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए, इसका रूल नंबर 1 देखते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है यहाँ पर? रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होता है आपका? जैसे आपका ही, सी, इट, नेम तथा सिंगल नाउन। सिंगल नाउन, सिंगल नाउन के साथ क्या करना है आपका? हमें वाज का प्रयोग करना है, वाज का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 2 देखेंगे यहाँ पर। रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 में क्या? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होता है आपका? जैसे कि आपका यू, वी, दे, और यहाँ पे आप आई भी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि पास्ट में जो है आई को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। तथा प्लूरल, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ हम क्या करेंगे? हम वर का यूज करेंगे, वर का यूज करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका फॉर्मूला ले लेते हैं एक बार। तो फॉर्मूले में क्या आपका वही फॉर्मूला लगेगा आपका, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस एच वी। एच वी क्या है यहाँ पर? वॉज या वर, ये एच के एच वी हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा? बाय आ जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये आपका फुल स्टॉप। ये फॉर्मूला यूज होगा। रूल आपके सामने लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, आई, इट, नेम तथा सिंगल नाउन के साथ हमें वाज का प्रयोग करना है दोस्तों। प्लूरल सब्जेक्ट में यू, वी, दे, और प्लूरल नाउन के साथ हमें क्या करना है? वर का यूज करना है दोस्तों। फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया, माई सिस्टर, माई सिस्टर washed, washed some clothes, some clothes। इसका क्या बनाना? पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, यानी मेरी बहन कुछ कपड़े धोती थी, या मेरी बहन ने कुछ कपड़े धोए, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो हमें क्या करना है? ये तो इसका हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया इसके वर्ब, और ये आपका पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना है हमें? सबसे पहले फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर है सम क्लॉथ्स, तो यहाँ पर आ जाएगा सम क्लॉथ्स, सम क्लॉथ्स, सम क्लॉथ्स, यानी कपड़े एक नहीं है, देखें
कपड़े जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्लॉथ्स है ना, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, वर्ड लगाएंगे। वर्ब, वर्ब की थर्ड वर्ब है वॉश, तो वॉश आ जाएगा, वॉश। उसके बाद बाय लगाएंगे हम। बाय के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर, तो यहाँ आ जाएगा माई सिस्टर, माई सिस्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एग्जाम्पल तैयार हो गया आपका। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट ने के जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर आकर के, तो हमें हेल्पिंग वर्ब उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगानी है। ठीक है दोस्तों। और हाँ, जिसमें ईडी लगा होता है, जो वर्ब होते हैं जो सेकंड फॉर्म में ईडी लगा होता है ना, जैसे आपका लाइक्ड हो गया, आपका लव्ड हो गया, आपका प्लेड हो गया आपका, इसमें ईडी लगे होते हैं लास्ट में। जिन वर्बों में ईडी लगी होती है मोस्टली वे जो सेकंड होते हैं वही थर्ड होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे तो आपका दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरा एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, आई लाइक्ड, आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर टी वॉज लाइक्ड बाय, तो ये बाय है ना, बाय तो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट आई, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में होगा। ये अफर्मेटिव है इसका आपका। ठीक है, इसका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल है, ये आपका रूल, आपका फॉर्मूला ही अफर्मेटिव का है। तो स्क्रीन शॉट लेने से स्क्रीन शॉट ले लें आप, फिर हम निगेटिव कराते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम इसका निगेटिव ले लेंगे। एक ही टेंस कराऊंगा ये अच्छी तरीके से, और बाकी जो है अगले जो क्लास में लेंगे वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट लेंगे आपका। चलिए दोस्तों, यहां पर हम क्या करेंगे, इसका निगेटिव देखेंगे हम, इसका निगेटिव देखेंगे। तो इसका निगेटिव में क्या करना है हमें, जो एच बी है हमारी, जो एच बी है आपका वॉज वर्ड, वॉज वर्ड के बाद नोट लिखते लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, उस नोट लगाना है, डिड नोट आएगा, और वाज नोट वर्ड नोट में ये चेंज करना है। वाज नोट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्ड नोट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वो हमने आपको लिखवा दिया था क्लास। तो चलिए एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है द कैट डिड नॉट कैच 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 द रैट, द रैट। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हो गया द कैट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द रैट, तो यहाँ पर द रैट आ जाएगा। डिड नोट है तो वाज नोट वर्ब नोट में चेंज होगा, तो रैट चूहा एक ही है तो यहाँ पर वाज का प्रयोग हो जाएगा। नोट हो गया आपका, उसके बाद कैच की थर्ड फॉर्म कॉट हो जाएगी। फिर इसके बाद बाय लगाना है, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना द कैट। ये आपका एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार फिर से, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द रैट, उसके बाद डिड नोट की जगह क्या आ गया आपका, वाज नोट वर्ड नोट में बनेगा, वाज नोट आ गया। वर्ब है फर्स्ट फॉर्म कैच, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉट, उसके बाद बाय आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है आपका, यहाँ पर
द टीचर, द टीचर टॉट टॉट इंग्लिश, टॉट अस टॉट अस इंग्लिश, इंग्लिश। यानी अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे, या अध्यापक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, एक ही बात है यहाँ पर। तो दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो वी है, तो वी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, अर्थ का सब्जेक्ट हो जाएगा वी, तो वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर नॉट लगाएंगे यहाँ पर, वर नॉट। उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म, टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी। उसके बाद क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश आ गया आपका, इंग्लिश। उसके बाद बाय लगाएंगे, और उसके बाद आपका बाय द टीचर आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसका पैसेज देखिए, एक और बन सकता है इसका पैसेज, वो भी देख लेंगे आप, क्योंकि हम इंग्लिश को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इंग्लिश, इसमें एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश इज, सॉरी इज नहीं, सॉरी यहाँ जाएगा वॉज, इंग्लिश वॉज नॉट टॉट टॉट टू टॉट टू अस अस बाय द टीचर। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा है। इसके दो सेंटेंस बन सकते हैं, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मैंने दोनों से बनाया आपको। बस ये क्या है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ वर का प्रयोग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आपका वास का प्रयोग है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आगे लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखते हैं इसका। इंट्रोगेटिव में हम फॉर्मूला ले लेंगे डायरेक्ट भाई। यहाँ पर क्या आएंगे, एच वी बराबर वॉज या वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नोट यदि हो, नोट यदि हो, अगर नोट है तो लगाएंगे हम यहाँ पर, प्लस थर्ड फ्रॉम आ जाएगा यहाँ पर, बॉय आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर लाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल लेंगे इसका। एग्जांपल यहाँ पर क्या रहा है, आएंगे डिड डिड यू डिड यू वॉच डिड यू वॉच टीवी, टीवी यानी कि क्या तुमने टीवी देखा, टीवी, चलो एक चीज और लिख रहे हैं, टीवी टुडे, क्या तुमने आज टीवी देखा। तो यहाँ पर क्या करना है आपका, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखेंगे पहले, ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगी ये, यानी कि आपका एच वी, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका अदर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वाज वर्ब का प्रयोग करना है, लेकिन वाज वर्ब का तो प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट देखेंगे। क्या ऑब्जेक्ट है, टीवी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ स्टार्टिंग में, तो यहाँ लाएंगे हम वाज, उसके बाद लाएंगे हम टीवी, हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा टीवी। नोट यदि नोट नहीं है छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, वॉचड, वॉचड। उसके बाद बाय लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है दोस्तों, यू,
और उसके बाद क्या करना है, लास्ट में कर देंगे टुडे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, आपका सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे डबल इंट्रोगेटिव का। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, वाई डिड वाई डिड ही वाई डिड ही ड्रिंक ड्रिंक वाइन वाइन yesterday yesterday क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसमें कहा गया है उसने कल शराब क्यों पी थी। तो यहाँ पर क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। तो डबल इंटरोगेटिव में हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेम रखते हैं, बस हु को छोड़ करके। जो हुआ हु का बाय हुम होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सेम रखना और बाकी वाई आ गया, उसके बाद वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे। सब ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट क्या है, वाइन शराब। यानी कि जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं आपका, उनमें हम क्या करेंगे, सिंगुलर ही मानते हैं उनको। तो यहाँ पर क्या लाएंगे, वाज वाइन वाइन। उसके बाद ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक ड्रंक यस्टरडे यस्टरडे बाय बाय। और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका हिम। ये आपका एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जांपल रह गया हमारा हु वाला वाक्य जो होता है। ठीक है दोस्तों, वो भी कराते हैं आपका हु वाला। स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका, अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपके। हम ज़्यादा से ज़्यादा इजी कर करके आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जो आपको इजी ना लगे तो आप क्या करोगे, उसको जो हमें कमेंट करें, उसमें आपका डिस्क्रिप्शन में आपका कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे आगे। चलिए इसका हु वाला वाक्य और देख लेते हैं, और बाकी जो है आगे चलाएंगे फिर। चलिए, तो ये आपका एग्जाम्पल है हु वाला। तो यहाँ पर हु ब्रोक दिस चेयर यानी कि यह कुर्सी किसने तोड़ी। तो यहाँ पर हु वाला वाक्य है, तो हम हु वाले में क्या करेंगे, बाय हुम लगाएंगे हम, बाय हुम। जो हु वाला वाक्य जो होता है उसमें सब्जेक्ट भी वही होता है और क्वेश्चन वर्ड भी माना जाता है। तो जो किसने तोड़ी है वो कुर्सी, उसे पता तो है नहीं, अज्ञात सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर बाय हुम आ गया। उसके बाद हेल्पिंग हम लगाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस चेयर, यानी चेयर एक ही है, तो यहाँ पर लगाएंगे वाज, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा दिस। थर्ड फॉर्म ब्रोकन ब्रोकन। ठीक है दोस्तों, ये आपका एग्जाम्पल तैयार हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और ले लेंगे, एक और हु वाला वाक्य ले लेंगे। हु हु बीट हु बीट मोहन मोहन डेली। यानी कि मोहन को प्रतिदिन कौन पीटता था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय होम वॉज वॉज मोहन मोहन। बीट के थर्ड फॉर्म कर जाएगी बीटन बीटन डेली। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आपका ये भी एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आया होगा आपके। बाय होम, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना है, तो सब्जेक्ट तो यहाँ बन गया यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्प में लगानी है, वॉज लगा दी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसमें भी ऐसे ही बाय होम आ गया, उसके बाद मोहन ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना दिया, तो सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग ही हेल्प में लगानी है, वॉज आ गई।
उसका बीट की थर्ड फॉर्म बीटन हो गया और आपका अदर वर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगली जो क्लास हम फ्यूचर इंडेफिनिट लेकर के आएंगे अगली वीडियो में। तो आप ये अच्छी तरह से हमें हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ज़्यादा और कमेंट भी करें, जिससे कि हमें जो आपको जो है सहयोग मिल सके आगे और अच्छा पढ़ाने में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।